अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकमल और आप देख रहे हैं नॉलेज विक्ट्री। अगर आप मोटरवे M2 पर इस्लामाबाद से लाहौर सफ़र करते हैं तो टूल प्लाजे पर 12 से ज़्यादा बूथ हैं। हर बूथ से एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 1 मिनट में 6 गाड़ियां गुजरती हैं, यानी एक बूथ 1 घंटे में तकरीबन 336 गाड़ियों की गुजरगाह है। इसी तरह 12 बूथ से 4320 गाड़ियां 1 घंटे में गुजरती हैं और 24 घंटे में तकरीबन 1,03,680 गाड़ियां गुजरती हैं। लाहौर से इस्लामाबाद एक नॉर्मल सिडान या हैचबैक कार का टूल टैक्स 1,000 रुपया है। इसी तरह बड़ी गाड़ियों का 4 या 5 हज़ार तक या इससे भी ज़्यादा होता है। हम अगर एवरेज एक गाड़ी का टैक्स 1,000 रुपया भी लगाएं तो इस हिसाब से 24 घंटों के अंदर ये प्लाजा कम से कम 10.5 करोड़ रुपए जनरेट करता है। इसी तरह मुल्क भर में मोटरवे और हाईवे पर टूल प्लाजों की तादाद गिन लें, फिर इनको मल्टीप्लाई करें तो सिर्फ टूल टैक्स की मद में रोजाना अरबों रुपए हुकूमत के खजाने में जमा हो रहे हैं। आप जिस गाड़ी में सफर करते हैं उसमें पेट्रोल की मद में 1 लीटर के ऊपर तकरीबन 150 रुपए से ज्यादा सिर्फ टैक्स की सूरत में अदा करते हैं। जस्ट इमेजिन कि रोजाना लाखों गैलन जो पेट्रोल, डीजल या अदर ल्यूब्रिकेंट्स इस्तेमाल होते हैं, उनका टैक्स अरबों के हिसाब से रोजाना हुकूमत के खजाने में जमा होता है। इसी तरह जब आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो गाड़ी की कीमत का तकरीबन 50% आपको कस्टम ड्यूटी और सेल टैक्स की सूरत में अदा करना पड़ता है। और यही नहीं, अगर आप कोई गाड़ी इंपोर्ट करते हैं तो इस गाड़ी का 300% आपको कस्टम ड्यूटी और सेल टैक्स की सूरत में अदा करना होगा। इसी तरह जो गाड़ियां आप अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए भी अपने पास रखते हैं, उनकी सालाना एक्साइज ड्यूटी भी अरबों रुपए में कौमी खजाने में जमा होती है। आपके बिजली का बिल अगर 10,000 रुपये है तो इसमें बिजली की कीमत 3,000 रुपये निकाल के बकाया 7,000 रुपये टैक्स होता है और इन टैक्सेस को मुख्तलिफ नाम दे के आपके बिल के ऊपर मेंशन भी किया होता है, जिस पे शायद हमने कभी गौर नहीं किया। और यही सूरत हाल गैस के बिल्स और अदर यूटिलिटी बिल्स के साथ होती है। आप एक मेडिकल स्टोर से 300 रुपये की दवाई खरीदते हैं, इस पे तकरीबन 50 से 60 रुपये सिर्फ टैक्स अदा करते हैं, जो कि कौमी खजाने में जमा होता है। इवन आप जनरल स्टोर से लेस का एक पैकेट, कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट या 10 रुपए की कोई चीज़ भी खरीदते हैं तो उस पर भी आपको टैक्स अदा करना होता है। आप एक होटल में खाना खाते हैं, अगर आपका बिल 5,000 रुपये आता है तो इसमें 850 रुपये आपको टैक्स अदा करना होगा। आप अपने मकान का नक्शा पास करवा रहे हैं और किसी भी डेवलपमेंट इदारे के ऑफिस जाएं तो लोगों की लंबी कतारें लगी होती हैं, जिनसे 40 से 50 हज़ार रुपये फी नक्शा फीस वसूल की जाती है, जो कि कौमी खजाने में जमा होती है। घर बनाने के बाद जब आप इस घर में रहते हैं तो इसका सालाना टैक्स आपको खजाने में अलग से जमा करवाना होता है। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप पढ़ लिख कर मुल्क का नाम रोशन करना चाहते हैं तो इस मकसद के लिए आप जो भी कापी, पेन, पेंसिल, बुक या लैपटॉप खरीदेंगे तो इस पर भी आपको एक हैवी टैक्स अदा करना होगा। बैंक में जब आप अपने ही पैसे जमा करवाते हैं या निकलवा रहे होते हैं तो उस पर भी आपको टैक्स अदा करना होता है। पाकिस्तान में अगर कोई शख्स फौत हो जाता है तो उसके लिवाहिकीन को डेथ सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए भी एक फ़ीस अदा करनी पड़ती है, जो कि टैक्स की ही एक किस्म है जो कौमी खजाने में जमा होती है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट रेमिडेंस की मद में भी अच्छा खासा अर्न करती है, क्योंकि पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हमारी पॉपुलेशन का एक अच्छा खासा हिस्सा पाकिस्तान से बाहर जाके काम करता है और वहाँ से वो पैसे डॉलर्स या दिरहम या दिनार की मद में कमाते हैं और वो पाकिस्तान भेजते हैं, जिसको रेमिडेंस का नाम दिया जाता है। इसके अलावा हुकूमत के पास बेशुमार एसेट्स होते हैं जिनको वक्तन फ़वक्तन सेल करके पैसे हुकूमती खजाने में जमा करवाए जाते हैं। अभी हाल ही में इस्लामाबाद में CDA ने चंद कनाल का कमर्शियल प्लाट 8 अरब रुपए में सेल किया है। अब इसमें गौरतलब बात यह है कि अगर हम एज ए इंडिविजुअल बात करें कि अगर किसी के पास चंद बसें, एक फैक्ट्री, चंद दुकानें या कोई रनिंग बिजनेस हो तो उससे उसकी आने वाली नस्लें भी मुस्तफीद होती हैं। और एक तरफ वो मुल्क है जिसमें डेली अरबों रुपए की टैक्स कलेक्शन होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क एग्रीकल्चर बेस है, हमारे पास टूरिज़्म के बहुत सारे वसाइल्स हैं, मादनियात हैं। हमारे मुल्क में हर वो फैसिलिटी, हर वो चीज़ मौजूद है जो किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए इम्पोर्टेंट होती है। अफसोस कि फिर भी हम मफलूकुल हाल हैं और दुनिया के सामने हाथ फैलाए हुए हैं। ये एक क्वेश्चन मार्क है जिसका जवाब तकरीबन हर पाकिस्तानी के पास मौजूद है। बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक कि वो खुद अपनी हालत ना बदलें।